हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 1 के सभी अध्याय भी हम लोगों ने कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो पहले उसको देख लें, फिर इसको देखें। आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोग बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c, ये जो होता है यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। लेकिन अगर यहां पर हम लोग बराबर में 0 रख देंगे तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर 0 यह नहीं रहेगा यहां पर तो यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। ax² प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद क्या है? व्यापक रूप है। तो मेरे समझाने का यही मतलब था कि यहां पर यह जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, तो यहां पे है x² माइनस 2x माइनस 8, यानी कि यहां पर a की जगह पर क्या है, तो x के पहले कुछ नहीं है, तो यहां पर जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। b की जगह पर यहां पे क्या है? -2 है। क्या है? -2। और c की जगह पर यहां पे क्या है? 8 है, -8 है, -8। अब हम लोग ये प्रश्न को बनाते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो गुणनखंड विधि से इसको हम लोग बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि पहले को लास्ट से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो पहले को अगर लास्ट से हम लोग गुणा करेंगे तो यहां पे हो जाएगा x² इंटू -8। इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8x² हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर -8x² आए और जोड़ने या घटाने पर -2x आए। इस प्रकार तोड़ना है। तो चलिए तोड़ लेते हैं इसको। x² अब -2 है, अगर यहां पर हम लिखते +4x माइनस 2x, माइनस मिलाना है ना, तो 4x को माइनस में कर देते हैं। -4x प्लस 2x -8। अब देखिए यहां पर -4x प्लस 2x, इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे, इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 8 प्लस माइनस माइनस और x इंटू x x², ये हो रहा है गुणा करने पर -8x²। अगर इसको हम लोग जोड़े या घटाएं तो यह माइनस में है, यह प्लस में है, तो माइनस वाले में से माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो माइनस वाले में से प्लस वाले को घटा देंगे तो ये हो जाएगा -2x। तो यहाँ पे बीच में अगर हम लोग जोड़ घटाए तो -2x आ रहा है और गुणा करने पर -8x² आ रहा है। अब क्या करना है? अब इसको इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे हो जाएगा x
और x को निकाल ही लिए तो यहाँ पे बच गया 4। यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस का 2 अगर कॉमन ले हम यहां पर, तो यहां पर हो सकता है x और यहां पे हो सकता है प्लस माइनस -4। अब क्या करना है, चूंकि हम लोग को शून्य ज्ञात करना है तो यहां पर x प्लस 2 और x माइनस 4 इन दोनों के बराबर शून्य रखना पड़ेगा, तब जाके शून्य निकलेगा। तो एक बार x प्लस 2 के बराबर शून्य कर देते हैं, 0 कर देते हैं, और एक बार x माइनस 4 के बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए यहां पर, अब x प्लस 2 बराबर 0 है तो यहां पर x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, और दूसरा जो है x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर इधर प्लस में है, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो यहां पर x का मान आ गया -2 और फिर x का मान आ गया 4। अब क्या करना है, कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य को हम लोग ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो जांच भी कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो जांच करने के लिए एक को मान लेंगे हम अल्फा और एक को हम लोग मान लेंगे बीटा। एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। अब यहां पे एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। तो अल्फा क्या माने यहां पर -2, अल्फा क्या है -2 प्लस बीटा है 4 बराबर -b बराबर -2 है माइनस फिर -2 और a बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इसको देखिए, यहां पर प्लस वाला 4 है, माइनस वाला 2 है, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो यहां पर जाएगा 2 बराबर माइनस प्लस 2। नीचे 1 लिखे या ना लिखे दोनों बात बराबर ही होता है। तो ये 2 बराबर 2 आ गया, एक जांच सफल हो गया। दूसरा जांच करके देखते हैं अल्फा क्या है -2 है प्लस बीटा क्या है 4 है, सी बराबर है -8, सी बराबर -8, तो यहां पर रख देंगे -8 और नीचे 1। अब देखिए 4 दूना 8 और माइनस, ये हो जाएगा -8 बराबर -8, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि हमारा जांच भी जो है वह सफल हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों ने शून्य भी ज्ञात कर लिया और जांच करके भी देख लिया क्या है यह सत्य है, सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर a बराबर 4 है, b बराबर -4 है और c बराबर +1 है। अब सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इनटू लास्ट, पहले को अंतिम से गुणा करना है। तो पहले को अंतिम से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4s²। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -4si और गुणा करने पर 4s² है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4s² -2s + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो -4s देख लीजिए, -2s + -2s, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग जोड़े तो ये हो जाएगा -2s + -2s तो 2 2 4 हो जाएगा, 4s हो जाएगा। और गुणा अगर हम लोग करें -2s इंटू -2s और हम लोग गुणा करें तो 2 दूना 4
माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, तो इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो ले लेते हैं 4s, तो यहां पर हम ले सकते हैं 2s कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस वन कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s और प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, तो अब थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब दोनों के बराबर में शून्य, 2s माइनस 1 बराबर 0, और फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये यहां पर हो जाएगा s इज इक्वल टू, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर गुणा में उधर जाएगा तो डिवाइड में, s बराबर 1/2, और फिर यहाँ पर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। अब जांच कर लेते हैं, जांच मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए, अल्फा 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b, माइनस और फिर से माइनस 4/4। चलिए इसको आगे करके देखते हैं, तो दोनों का दो कैल्शियम 2, 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4। तो इधर हो जाएगा 2/2, इधर हो जाएगा 4/4, काट देंगे इसको 1 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1। ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर c1 और a4। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1 2 2 4, इधर 1 4, ये भी हो गया बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया हम लोगों ने, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने देख लिया। जांच में भी दोनों में तरफ बराबर आ जा रहा है, एक बराबर 1, इधर 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पे 6x² के बाद -3 है, फिर 7x है। तो मैंने बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो पहले इसको हम लोग उस तरह सजा लेंगे। तो सजाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -7, c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, अब करना क्या है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट 6x² माइनस 3, 6x² इंटू -3, तो 3 6 18, 18x² हो जाएगा ये। अब बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -7x है और गुणा करने पर 18x² आए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -6x माइनस 1x लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, -6x माइनस 1x कैसे हो जाएगा, 18 चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 7 है, तो 6 और 3 9 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 6x² माइनस 9
एक्स प्लस 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। 9 से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा माइनस में, तो ये हो जाएगा जोड़ने घटाने पर 7x आ जाएगा, और गुणा करने पे 18 माइनस का आएगा ना, ठीक है, माइनस 18x² आ जाएगा। चलिए अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं कॉमन, 3x, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे प्लस का अगर 1 ले लें तो यहाँ पे 2x माइनस 3। चलिए अब एक बार 2x माइनस 3 के बराबर 0 रख देंगे, और 3x प्लस 1 के बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। रख देते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा तो प्लस, और 2 गुणा में तो 3/2, इसको मान लेंगे अल्फा। अल्फा यहां पर x बराबर हो जाएगा -1/3, इसको मान लेंगे बीटा। चलिए अब जांच कर लेते हैं, जांच तो मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा क्या है, 3/2 प्लस बीटा है -1/3 -1/3। अब b बराबर -7 है, माइनस फिर से -7/a है 6। तो यहां पर हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 से 6, 3 बार में 2 तिया 6, तो 3 तरीके 9, माइनस 2 बार में यहाँ पे हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस प्लस 7/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो ये पहला जांच हो गया, दूसरा जांच अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3/2 इंटू -1/3 बराबर c -3a 6। ये तो सीधा ऐसे ही आ जा रहा है, -3/6 बराबर -3/6। ये दूसरा जांच भी हम लोग का हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे 3 सवाल कर लिए, 1 2 3, बिल्कुल एकदम आसान, इजी लैंग्वेज में, और बहुत ही आसान है। प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पे है 4u² प्लस 8u। तो देखिए यहाँ पर 4u² प्लस 8u में यहाँ पर हमको इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 4u। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो अब यहाँ पे बच जाएगा u प्लस 2, क्योंकि 4u हम कॉमन लिए हैं, तो u में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4u², और 2 में अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8u। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है। अब एक बार 4u के बराबर 0 रख देंगे, और एक बार u प्लस 2 के बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, तो यहां पर u बराबर आ जाएगा, इधर 0/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो यहाँ पे u बराबर हो जाएगा 0। u बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर u बराबर इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, -2। इसको मान लेंगे हम अल्फा, इसको हम मान लेंगे बीटा। अब क्या कर लेते हैं, अब हम इसका जांच कर लेते हैं। तो पता है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a।
माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा 0, अल्फा 0, बीटा क्या है -2, -2, बी, बी है यहाँ पर 8 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और ए क्या है 4, ए क्या है 4 है, यहाँ पे हो जाएगी ये -2 बराबर ये 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो इधर हो जाएगा -2, यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया, तो पहला जांच सफल हो गया। अब दूसरा जांच कर लेते हैं। दूसरा जांच मैंने आप लोग क्या बताया था, मैं बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो 0 इंटू -2 बराबर सी 0 है, ए 4 है। तो 0 में किसी भी चीज से गुणा करते हैं, हम लोग पता है 0 में किसी भी अंक से गुणा करते हैं, किसी भी अंक से गुणा करते हैं, चाहे वो माइनस में प्लस हो, तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और अगर 0 में किसी भी अंक से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो दूसरा जांच भी क्या हो गया, सफल हो गया। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4, चौथा प्रश्न देख लिया आप लोगों ने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रश्न है ये है t² - 15। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a के बराबर क्या है, a के बराबर t के पहले कुछ नहीं है यानी कि 1 है। b बराबर क्या होगा यहाँ पर देखिए बहुपद का, मैंने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो बताया था, मैंने बताया था ax² + bx + c, ये बताया था। तो यहाँ पर bx की जगह पे कुछ नहीं है, bx इस प्रश्न में bx की जगह पे कुछ नहीं है, तो b बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, और c बराबर हो जाएगा -15, c बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -15। चलिए अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए t² - 15 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर 0, चूंकि हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे t² बराबर, यहाँ पे माइनस में 15 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर t पर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर t का प्लस माइनस रूट हो जाता है, प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा। तो अब अल्फा का एक बार मान ले लेंगे हम प्लस का √15, और बीटा का मान ले लेंगे माइनस का √15, ठीक है। शून्य जो आया हमारा 2 शून्य का आया, अल्फा का मान आया +√15, बीटा का मान आया -√15। चलिए अब हम क्या करना है, अब हमको जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा है यहाँ पर प्लस का √15 प्लस, और बीटा क्या है माइनस का √15, बी माइनस का बी, तो बी यहाँ पर क्या है 0 है, ए बराबर क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का √15 प्लस माइनस का √15, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो इससे भागा ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस का √15 से माइनस का √15 एक दूसरे में समाप्त हो जाएगा, तो ये 0 बराबर 0। तो पहला यहाँ पर हम लोग का जांच सफल रहा। दूसरा जांच कर लेते हैं। दूसरा जांच मैंने क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस का √15 इंटू माइनस का √15, ठीक है, और यहाँ पे c -15 और a 1। चलिए अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, तो क्या करते हैं √15 इंटू √15, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को करना क्या होता है, -15 है ना जी, -15। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको रूट जब हटाते हैं तो 1 तो 15 बाहर निकाल लेते हैं,
इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 15/1 और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 1 रखिए या ना रखिए दोनों बात बराबर ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 = 15। दूसरा जांच भी हम लोग का सफल रहा, इसमें आ गया 15 = 15। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का छठा प्रश्न। यहाँ पे 3x² - x - 4। तो यहाँ पर सबसे पहले a बराबर क्या है, a बराबर 3 है, b बराबर क्या है, b बराबर है 1 कैसे, x से पहले कुछ नहीं है 1 है यानी -1 -1, ठीक है। और c बराबर क्या है यहाँ पर, तो c बराबर है -4। चलिए अब क्या करना था हम लोग को, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट को और लास्ट को गुणा करते हैं, उसके बाद से बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला है और गुणा करने पे जो हम लोग गुणा किए हैं वो है। सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट कर देते हैं, 3x² इंटू -4, ठीक है जाएगा 3 × 12 -12x²। अब बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने गुणा करने पर -12x² है और जोड़ने घटाने पर -x है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x² -4x प्लस 3x -4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -4x प्लस 3x, इसको हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, गुणा करेंगे तो -12x² आ जाएगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें x कॉमन हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 4। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम +1 अगर ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4। चलिए अब 3x - 4 और x + 1, अब इन दोनों के बराबर शून्य रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। तो 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। तो हो जाएगा x बराबर 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 4/3। और यहाँ पे हो जाएगा x इधर प्लस में है 1, उधर जाएगा तो माइनस। तो इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा, इसको हम लोग मान लेंगे बीटा। अब क्या करना है, अब हम लोग को जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं। जांच, तो पहला जांच मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा 4/3 प्लस बीटा -1। चलिए -b माइनस और माइनस में 1 और a 3, ठीक है। अब यहां पर हम कर लेते हैं आगे, यहां पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 1 से 3 बार में तो -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/3, तो इधर भी देखिए ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1/3 = 1/3। तो पहला जांच ये हमारा सफल हुआ, बराबर आ गया। अब हम दूसरा जांच कर लेते हैं। दूसरा जांच क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए तो अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है, बीटा है -1, c है -4, a है 3। तो इसको तो ऐसे ही कर देते हैं, 4 को 1 से गुणा कर देंगे तो -4 नीचे 3, इधर भी है -4 नीचे 3, तो दूसरा भी बराबर हो गया, यानी दूसरा जांच भी हमारा सफल हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का
पहला क्वेश्चन का इसमें जितने भी प्रश्न थे 1 2 3 4 5 6 सभी 6 प्रश्न देख लिए, समझ लिए, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नए नहीं भी हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इससे थोड़ा हम लोगों को हिम्मत मिलता है आगे भी वीडियो बनाने के लिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, हम लोगों ने 6 प्रश्न देख लिया था, अब हम लोग दूसरा प्रश्न इसका देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यहां पर लिखा है जिसके शून्यकों के योग, शून्यकों के योग, शून्यकों के योग। तो योग पहले लिखा हुआ है, यानी पहला वाला जो संख्या है वह योग होगा। तो पहले वाले प्रश्न में पहला वाला शून्यकों का योग जो है यह है 1/4, 1/4। तथा यहां पर देखिए दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल जो है यह दिया हुआ है -1, -1। ये दो चीजें दे दी गई हैं और कहा क्या रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो पहला प्रश्न हम यहां पे बना देते हैं। तो यहां पे है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/4, 1/4 इंटू एक्स, तो ये x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1। अब नीचे में 4 आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इन सब में 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो एक मैं पहला प्रश्न थोड़ा सा डिटेल में करके बता देता हूं। 4 से x² में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा 4/4 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस माइनस -4। अब इसको 4 से 4 को काट देंगे, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये पहला प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा। द्विघात बहुपद जो है हमारा आ चुका है 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये पहला का आंसर, पहला का आंसर। बहुत ही आसान था कि नहीं, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है √2 और 1/3। तो शून्यकों का योग जो है ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल जो है ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और हमारे पास सूत्र क्या है, हमारे पास सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ नहीं करना है, इसे बिठा देना है। तो ये हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है, ये दिया है √2 माइनस √2, ये हो जाएगा x, और प्लस ये दिया हुआ है 3, 1/3। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पूरे में 3 से गुणा कर देना है। तो 3 से गुणा कर देते हैं, तो x² माइनस 3 इंटू √2 x
प्लस 3/3, 3/3, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x और ये हो जाएगा +1। तो ये था दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न। दूसरा हम लोग कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न, शून्यकों का योग, यहाँ पे पहला दिया हुआ है 0, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है √5, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। हमारे पास सूत्र है, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0x और ये है प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो द्विघात बहुपद जो है यहाँ पे निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 प्लस √5। चौथा सवाल भी देख लेते हैं। चौथा सवाल में यहाँ पर शून्यकों का योग जो है वह दिया हुआ है 1 और शून्यकों का गुणनफल जो है वह भी दिया हुआ है 1। हमारे पास सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा इंटू बीटा 1, तो ये हो जाएगा 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दूसरा का भी आंसर आ गया, चौथा का भी आंसर आ गया और तीसरा का भी आंसर आ गया। अब लास्ट 2 प्रश्न और है, पांचवा और छठा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा का पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न, दूसरा का पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न अंतिम प्रश्न है। इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे शून्यकों का योग दिया हुआ है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4 प्लस 1/4। और हमारे पास सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो इस पे हम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब नीचे 1/4 है, इसको हटाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये दूसरा का आंसर, दूसरा का पांचवा का प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ पे x और 1 कैसा आया, तो यहाँ पे देखिए जब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, फिर 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। तो ये पांचवा प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिया हुआ है क्या 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1। हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है। तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 4x प्लस 1 तो आ गया है आंसर। ये हो जाएगा आपका छठा का आंसर। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 बहुत अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया। और आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।